रहा, विकास के साथ जुड़ा है। बड़ी बात है, उपलब्धि है। ठीक है शोएब सिद्दीकी, क्योंकि ये तो कहा गया कि शाखाओं में मुस्लिमों का स्वागत है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई कि भगवा ध्वज का सम्मान करना होगा, भारत माता की जय को स्वीकार करना होगा। अब चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, समुदाय की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम तो जय नहीं बोल सकते, कई दूसरी चीजें भी, रंगों को लेकर भी कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, तो क्या इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए राजेश भाई, सब भागवत जी की नजर एक शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने पैगाम दिया कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उन्होंने इस पैगाम को आगे बढ़ाया। जाहिर सी बात है कि जो आपने शर्तें बताई हैं उस पे मुसलमान चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं आपको हमेशा ही बात कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और इस मुल्क के संविधान ने हर मजहब को अपने मजहब से जीने का तरीका सिखाया है और चलने की इजाजत दी है। तो भागवत जी ने एक इंटेंशन उनका ऐसा था कि जो चल रहा बवाल वो ना हो, और ये यकीन जानिए सर कि हर एक हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान का है, और जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो आजादी के वक्त चले जा चुके हैं, और जो मुसलमान यहाँ मौजूद हैं वो मुल्क के लिए जान देते थे, जान देंगे और जान देते रहेंगे। अब आप आइए विपक्ष की बात है, पॉइंट की बात कहूंगा राज भाई, बात को काटिएगा नहीं, बहुत अहम बात है। देखिए विपक्ष क्या होता है, जब मैं हूँ और मैं विपक्ष में राजेश भाई के बैठा हूँ, तो राजेश भाई की हर अच्छी चीज में मुझे कमी ढूंढना है। जैसे लालू प्रसाद यादव का एक इंटरव्यू बॉम्बे चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप 9 बच्चे क्यों हैं। देखिए मजाहिया बात है, लेकिन उन्होंने मजाहिया अंदाज में बहुत अच्छी बात कही थी, वो मैं कैच करे था, बहुत पहले की बात है ये, जब उस वक्त मनमोहन सिंह वजीर आजम थे और वो गालिबन रेल मंत्री थे। तो उनसे पूछा गया कि आपके 9 बच्चे क्यों इतनी महंगाई में, तो कहने लगे नहीं मेरे बच्चे 9 ना होते, 2 ही होते, लेकिन उस वक्त जो इंदिरा गांधी ने बच्चे को रोक पे बना दिया था कानून, तो मैंने कहा कि मैं विपक्ष में था जनता दल में, तो मैंने बच्चे ज्यादा पैदा कर दिए। मजाक अंदाज में वो वाक्य थी। देखिए होता क्या है, मौजूदा सरकार में सर राजेश भाई, जो हुकूमतें होती हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, विपक्ष का काम होता है कि उनकी अच्छी बात को भी निगेटिव में जाइए। आप देखिए इस पर डिबेटें अभी रात में बहुत होंगी, कल तक चलेंगी। आपने अच्छा किया पहले आपने डिबेट कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट होती रहे। भागवत जी ने एक अच्छा मैसेज बंद अल्फाजों में दिया, तो मैं मक्खी काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। कम से कम एक मैसेज अच्छा गया है और उसको मैं कैश करूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं राम कह दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, राजेश भाई अल्लाह कह देंगे तो हिंदू नहीं हो जाएंगे। इंटेंशन होता है कि आप जिद पकड़ कहेंगे कि अल्लाह अकबर कहो, जय श्री राम कहो, तो आदमी नहीं कहता है, उसमें मारपीट होती है। आप देखिए लोग मारते पीटते हैं। इस तरह की इंटेंशन से दूर रहना चाहिए। और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भागवत जी ने जिस अंदाज से आतरिया बढ़ाया है, मैं लब्बैक कहता हूं। और भागवत जी ने 2 साल पहले बयान जो दिया था, आप देखिए इस वक्त भागवत जी को मुसलमान बहुत पसंद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जब लखनऊ सांसद लौटे थे तो 30-40% मुसलमान आंख बंद करके उनको वोट देता था। और आज भी जब उनकी जयंती होती है तो कई संतानें ऐसी मुस्लिम है सर, दिसंबर में आप देखिएगा कि उनके लिए दुआ करती है। तो मैं कहता हूँ किरदार पेश करिए अपना, आप मोहब्बत पेश करिए, और इंशाल्लाह मुसलमान तो वो है कि आप सिर्फ प्यार दिए वो आपकी जान दे देगा। इसीलिए कुछ पार्टियां मुसलमान को जज्बात में लेके, और एक बात और कहना चलूं, दोबारा से मौका ना दिएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू जो है बीजेपी की पार्टी है, मुसलमान समाजवादी पार्टी, यह गलत है। क्या बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी साहब नहीं है, शहनवाज हुसैन साहब नहीं है, रिजवी साहब नहीं है, या सपा में क्या हिंदू नहीं है? ऐसा नहीं है। मुसलमान को प्यार चाहिए, उसी मासूम बच्चे की तरह जो किसी को प्यार करते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। मुसलमान सिर्फ मोहब्बत का भूखा है। और हिंदू भाई, मेरा राम है वो 80% है, मैं 20% में लक्ष्मण हूँ। मैंने आपको राम मान लिया है। मेरी गुजारिश है कि सच्ची शोहरत पाने की किसी बात को ना है, और मुझको अपना लक्ष्मण मान ले, मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा। ठीक, अशोक जी, ये पैगाम जो दिया, संदेश जो